गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिशन अंकुर में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी का सप्ताह 5 का दिवस 3 पूरा करेंगे, है ना बच्चों। अब बच्चों, आप मेरे साथ इसमें छोटी सी कहानी दी गई है, उसको आप मेरे साथ पढ़ेंगे, है ना। सभी बच्चे मिलके पढ़ो। किसी आश्रम में एक संत रहते थे। किसी आश्रम में एक संत रहते थे। उन्होंने एक तोता पाला। वे तोते को रोज सिखाते थे। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता, जाल में नहीं फंसना चाहिए। वो अपने तोते को रोज क्या सिखाते थे? शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है ना, और जाल में नहीं फंसना चाहिए। तोता रोज सीखता तो था, पर उसे समझ नहीं सका। तोता ये कहना तो सीख गया, पर वो उस बात को समझ नहीं पाया। एक दिन शिकारी आया, दाना डाला और जाल फैलाया। एक दिन क्या हुआ? शिकारी आया, उसने दाना डाला और जाल फैला दिया। वह तोता जाल में फंस गया था, पर उन वाक्यों को अभी भी बोल रहा था। वह जाल में तो फंस गया था, पर उन वाक्यों को वो अभी भी बोल रहा था, है ना। संत ने तोते को फंसा देखा तो वे बड़े दुखी हुए। रट्टू तोते ने वाक्यों को रटा था, समझा नहीं था, है ना बच्चों। सिर्फ तोतों ने रटना सीख लिया था, वो बात कहना सीख लिया था, पर उस बात का क्या मतलब है ये उस तोते ने नहीं सीखा था। अच्छा बच्चों बताओ, तोता जाल में क्यों फंस गया था? क्योंकि तोतों ने बात को रटा था, समझा नहीं था, इसलिए जाल में फंस गया था। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिखो। चलो बच्चों, आप बताओ, संत तोते को जाल में फंसा देखकर दुखी क्यों हुए थे? क्योंकि संत तोते को जाल में फंसा देखकर इसलिए दुखी हुए क्योंकि तोते ने वाक्य को रटा था, है ना। अब बच्चों, इसको भी आप वीडियो पॉज करके लिखो। चलो बच्चों, अब यहाँ पर एक कहानी है, एक क्या है? पहेली है। अब आप मुझे उसका उत्तर बताओ कि उसका उत्तर क्या है। आदि कटे तो सबको तारे, मतलब उसके पहला अक्षर काट दे तो वो सबको तारती है। और मध्य कटे तो सबको मारे, और यदि उसके बीच का अक्षर हटा दें और उसके मध्य का अक्षर हटा दें तो वो क्या करती है? सबको मारती है। अंत कटे तो सबको मीठा, खुसरो बाकी आंख दीटा। और यदि उसके आखिरी का अक्षर काट दें तो सबको मीठा है, सबके लिए अच्छा है। खुसरो बाको आंख दीटा, और हम उसको आंखों में लगाते हैं। बच्चों बताओ कि वो क्या हो सकता है? वीडियो पॉज करके बताओ। तो बच्चों, वो है काजल। क्या है? काजल। देखो, यदि हम इसके जो पहला है इसको हटा दें तो क्या बचेगा? ये जल बचेगा। अब ये जल सबको तारता है, जल के बिना कोई नहीं रह सकता। हाँ, अब फिर क्या लिखा है? यदि बीच वाला हटे तो सबको मारे। ये का और ल बचा, काल हो जाएगा। तो काल मतलब ही मृत्यु होती है। हाँ, अब फिर क्या है कि अंत कटे तो सबको मीठा। अंत कटा तो क्या बचा? काज बचा। शुरू का क्या बचा? काज बचा। अब काज क्या है? काम तो सबके लिए अच्छा है। और खुसरो बाको आंखों दीठा, और हम इसको क्या करते हैं? आंखों में लगाते हैं। तो इस पहेली का क्या उत्तर है? इस पहेली का उत्तर है काजल। क्या उत्तर है? काजल, है ना।
अब बच्चों, अब आपको क्या करना है, पहेली में जो उत्तर है उसको आपको, जैसे पहले अक्षर को देखो, पहेली के उत्तर में आए शब्द के पहले अक्षर, बीच के अक्षर और अंतिम अक्षर को बनाकर हटाकर बने शब्द को हमको इसमें लिखना है। जब से पहले हमने इसका यदि पहला अक्षर हटा दिया तो क्या हो जाएगा, ये जल बन जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, जल। क्या लिखना है, जल, है ना। अब हमको क्या, मध्य का अक्षर काटना है, ये वाला जा काटना है। तो जा काट देंगे तो क्या बन जाएगा, का ल, काल, है ना। अब हमको आखिरी का काट देंगे तो क्या बचेगा, काज। तो यहाँ पे क्या आएगा, काज, है ना। यहाँ पे जल लिखना है, काल लिखना है और काज लिखना है। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिखो। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों हमको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची मतलब उसके जैसा एक और नाम, है ना। जैसे समानार्थी, है ना। जैसे पेड़ को हम एक और क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। गहने होते हैं जिनको हम पहनते हैं, इनको हम एक और क्या कह सकते हैं, आभूषण, है ना। तो इनका वाक्यों में प्रयोग करो, वृक्ष को करो। जैसे वृक्ष पे फल लगते हैं, वृक्ष पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वृक्ष पर और क्या, बंदर बैठता है। और बताओ, वृक्ष पर बहुत सारी पत्तियां होती हैं। इस तरीके से बना सकते हो। जैसे मैंने क्या बनाया, गांव में आम का वृक्ष है। अब बच्चों आभूषण से बनाओ। जैसे मीरा के आभूषण बहुत प्यारे हैं, मेरे ये आभूषण मेरे पिताजी बाजार से लाए थे। मेरी माँ के आभूषण बहुत अच्छे हैं, आज मैंने लाल कलर के आभूषण पहने हैं। इस तरीके से आपको बनाना है। तो मैंने क्या बनाया है, मीरा के आभूषण बहुत प्यारे हैं। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिखो। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमको इसमें क्रिया बनाना है। जैसे सबसे पहले क्या दिखा है, उड़। क्या लिखा है, उड़। उड़ से क्रिया क्या बनेगी, क्रिया मतलब होता है काम करना। तो उड़ से हम क्या क्रिया बनाएंगे, उड़ना। जैसे चल से हमने क्या बनाया, चलना, है ना। तो हमको क्या बनाना है, क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है, काम करना। जैसे उछल से बनाओ, उछलना। सो से बनाओ, सोना। पकड़ से बनाओ, पकड़ना। पढ़ से बनाओ, पढ़ना। खेल से बनाओ, खेलना। लिख से बनाओ, लिखना, है ना। फटाफट से वीडियो पॉज करके इन सभी को लिखो। ये सभी क्या है, हमारी क्रियाएं हैं। अब जैसे बच्चों आपको क्या करना है, अब इनमें से कोई दो क्रिया का हमको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे मैंने ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक तो पकड़ लिया है और एक सो। जैसे सो का बनाओ, जैसे सीता सो रही है। पकड़ से क्या बना सकते हैं, मोहन सोहन को पकड़ रहा है, या गीता बॉल पकड़ रही है ना। और किसान मछली पकड़ रहा है। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो, है ना बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी गई है, आप सभी को वो कविता मेरे साथ पढ़नी है ना। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहां कहीं ले जाता। मैं क्या करता, उनके तने में बांध रस्सी, कहीं भी उनको ले जाता। जहां कहीं भी धूप सताती, उनके बीच हम छुप जाते। जब भी कभी हमको धूप सताती, हम कहीं भी उनके बीच हम छुप जाते। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर
फल उनके खाते। तो भूख यदि हमको कभी अचानक से सताने लगती, हम जल्दी से उनके फल खा लेते। अब वीडियो पॉज करके एक बार आप भी इस कविता को फिर से पढ़ो। चलो बच्चों, अब मुझे बताओ, आपको इसमें अपनी पसंद की कोई एक पंक्ति लिखनी है। जैसे कोई भी लिख सकती हो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दी, तो आप चाहो तो 2 भी लिख सकती हो और 1 भी लिख सकती हो। मुझे कौन सी पंक्ति इनमें अच्छी लगी? पंक्ति मतलब होता है लाइन, है ना। जैसे भूख सताती अगर अचानक, लोग मधुर तोड़ मधुर फल उनके खाते, है ना। आप फटाफट से यहाँ पर लिखो। चलो बच्चों, अगला प्रश्न बताओ, अगर पेड़ चलते होते तो मजे क्यों होते? क्यों मजे होते बताओ? कहीं भी धूप आ जाती, कहीं भी फल खाने को मिल जाते। फटाफट से इसको भी वीडियो पॉज करके लिखो। चलो बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पे घोंसला है, उसमें 2 अंडे रखे हैं, फिर अंडे से चिड़िया बच्चे बाहर आ गए। यहाँ पे उसकी चिड़िया है, उसकी माँ है, फिर ये बच्चे हैं। अब चिड़िया शायद उसको दाना लेने चली गई। अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे उड़ना सीख गए, है ना बच्चों। इस तरीके से आपको इस चित्र को देखकर कहानी बनानी है, जैसे मैंने कैसे बनाई है हम देखते हैं। देखो, एक चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए, अंडे से बच्चे निकले। चिड़िया बच्चों को दाना लाती, फिर बच्चे बड़े होकर उड़ गए। इस तरीके से आप कोई भी कहानी बना सकते हो। फटाफट से वीडियो पॉज करके लिखो। तो बच्चों, आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। यदि बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय बाय बच्चों।